Hello students, मैं BL Sharma Maths sir. Today in this video I will discuss you with the exercise 2.2 of class 11th mathematics. The chapter is relations and function. Please keep watching. This is question number 1 of exercise 2.2 of chapter 2 class 11th mathematics, and this is very first question. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको बहुत ढंग से समझ लेना चाहिए। जिस भी लैंग्वेज में, जिस भी भाषा में आपको समझ में आए, उस भाषा में उसको समझ लेना चाहिए। देखिए क्या है कि देर इज अ सेट ए, और सेट ए के अंदर जो इसके मेंबर्स है, जो इसके एलिमेंट्स है, वो है 1 2 3 अप टू 14। मीन्स ये सारे नेचुरल नंबर हैं, और नेचुरल नंबर है 1 से लेके 14 तक। और ये कंडीशन ये दे रखी है कि ये जो रिलेशन है, देखिए रिलेशन दो सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में होता है। तो ये क्वेश्चन में दे रखा ए टू ए, मींस फर्स्ट सेट है उसमें भी एक एलिमेंट होंगे, सेट ए के एलिमेंट होंगे, और जो सेकंड जो सेट है उसमें भी सेट ए के एलिमेंट होंगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों सेट ए ही होगा, बिकॉज इट इज गिवन रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। And set A consists of the first 14 natural numbers. And क्या कंडीशन दे रखी है? देखिए रिलेशन एक ऑर्डर पेयर होता है। ऑर्डर पेयर में ये तो फर्स्ट कंपोनेंट है और ये सेकंड कंपोनेंट है। एक्स इज फर्स्ट कंपोनेंट एंड वाई इज सेकंड कंपोनेंट। इन दोनों में रिलेशन ये है कि 3x - y इज इक्वल टू 0। इट मींस अगर हम इस फर्स्ट जो कंपोनेंट है उसको 3 से मल्टीप्लाई करें और सेकंड कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करें तो 0 आना चाहिए। और ये x और y क्या है? x इज एलिमेंट ऑफ ए, मींस x ये सेट ए है, इसके एलिमेंट हैं, और y क्या है? वो भी सेट ए के ही एलिमेंट हैं। तो देखिए हम इसको कैसे डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड आउट करते हैं, और ये भी बताएंगे कि ये डोमेन, रेंज और कोडोमेन होते क्या है। स्टार्ट करते हैं हम। ये हमने लिखा सेट ए, फर्स्ट सेट ए है हमारा, और सेकंड सेट भी ए ही है। तो हमने सेकंड सेट भी लिख दिया, क्योंकि मैंने दो बार इसलिए लिखा कि क्योंकि एक बार देने से हमें पता नहीं चल पाता कि सेकंड सेट कौन सा है। फर्स्ट सेट इज ए, इसके एलिमेंट्स ये हुए, इसके मेंबर्स ये हुए, इस, और सेकंड जो सेट है ये भी ए ही है और इसके भी सेम मेंबर्स हैं। कैसे डिफाइन कर रखा है इन्होंने? क्या रिलेशन दे रखा है, क्या कंडीशन दे रखी है? उन्होंने कहा है कि देखिए ये जो ऑर्डर पेयर है, ये फर्स्ट सेट के एलिमेंट और ये सेकंड सेट के एलिमेंट, और ये 3x - y इज इक्वल टू 0 होगा, और जहां पे x और y सेट ए के एलिमेंट्स होंगे। इसको और मॉडिफाई कर देते हैं और सिंप्लीफाई कर देते हैं। हम यूं कहेंगे कि देखिए एक्स वाई है, और ये 3x - y इज इक्वल टू 0, सो 3x इज इक्वल टू y हुआ, और ये क्या है? और x और y दोनों ही सेट ए के एलिमेंट्स हैं। ये रिलेशन हो गया 3x = y। आगे बढ़ते हैं। देखिए रिलेशन, देखिए पहला ये मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिया सेट ए का। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 × 1 = 3, ये वाला। तो फर्स्ट इसका ऑर्डर पेयर हो गया 1, 3। अब मैं लेता हूं 2, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 × 3 = 6। तो सेकंड ऑर्डर पेयर हो गया 2, 6। Means 1 is related to 3, 2 is related to 6, means 1, the element of first set A is related with the element 3 of the other set A, that is also A। 2, 6 इस सारे ऑर्डर पे लिखेंगे हम 3, 9, because 3 3 3 9 and 4 3 12। 5 हम नहीं ले सकते क्योंकि 5 3 15 होता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि सेट ए का जो हाईएस्ट एलिमेंट है वो 14 है, इसलिए हमें केवल लेना पड़ेगा 1 2 3 और 4। आई थिंक ये इसका रिलेशन हो गया। उसको हम ये करली ब्रैकेट में पुट कर देते हैं। सो ये सारे रिलेशन हो गए। कितने रिलेशन हो गए? 1 2 3 4। रिलेशन तो बहुत सारे हो सकते थे, लेकिन हमें ये कंडीशन दे रखा है दैट 3x शुड बी इक्वल टू आई, मींस द राइट। ओके, अब रिलेशन लिखने के बाद
हम ये बताएंगे कि देखिए एक तो डोमेन क्या होता है। डोमेन इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर्स। फर्स्ट कंपोनेंट, 1, 2, 3 and 4. So you can write domain is equal to the element 1, 2, 3, 4. पहला काम कंप्लीट हुआ। फिर है कोडोमेन। कोडोमेन में जो पूरे ही एलिमेंट होते हैं दूसरे वाले सेट के, देखिए ये फर्स्ट सेट हुआ और ये सेकंड ऑर्डर का सेट हुआ, इसके सारे ही एलिमेंट होते हैं, मींस पूरा सेट ए ही कोडोमेन होता है। सो व्हाट इज कोडोमेन? दैट इज ए, और चाहो तो आप ए लिख दो और चाहो तो आप पूरा कंप्लीट लिख दो, 1, 2, 3 अप टू 14। तो फिर रेंज क्या होता है? देखिए रेंज जो सेकंड कंपोनेंट होता है सारे ऑर्डर पेयर का, 3, 6, 9 और 12, क्योंकि 1 इज एसोसिएटेड और रिलेटेड विथ 3, सो 3 इज सेकंड कंपोनेंट। 2 इज रिलेटेड विथ 6, 3 इज रिलेटेड विथ 9, 4 इज रिलेटेड विथ 12। ऑर्डर जितने भी रिलेशन में ऑर्डर पेयर बनते हैं उनके सेकंड कंपोनेंट को हम रेंज कहते हैं। सो व्हाट इज रेंज? 3, 6, 9, 12। तो दैट इज 3, 6, 9, 12, और ये हमारा हुआ आंसर। ध्यान देने की बात इसमें यह है, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट द सेकंड सेट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड सेट आर कोडोमेन। रिलेशन निकाल, इसमें रिलेशन का हमें जरूरत नहीं पड़ता, कोडोमेन के अंदर आप सेकंड सेट को एज इट इज लिख दीजिएगा। ऑर्डर पेयर का जरूरत पड़ता है हमें डोमेन और कोडोमेन, सॉरी रेंज के लिए। फर्स्ट कंपोनेंट जो सारे हैं वो डोमेन, और सेकंड कंपोनेंट सारे रिलेशन के हैं वो रेंज होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। और डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखिए ऑन द सेट एन नेचुरल नंबर है, मीन्स जो दो सेट होंगे उसमें फर्स्ट सेट भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा और सेकंड जो सेट है वो भी नेचुरल नंबर ही होगा। और क्या रिलेशन दे रखा है? देखिए रिलेशन तो होते हैं ऑर्डर पेयर, और ऑर्डर पेयर में होते हैं दो कंपोनेंट, ये फर्स्ट कंपोनेंट और ये सेकंड कंपोनेंट। ये कंडीशन दे रखी है कि ये जो सेकंड कंपोनेंट होगा ये फर्स्ट कंपोनेंट से 5 ज्यादा होगा, y इज इक्वल टू x+5। एंड व्हाट इज x? x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। एंड एक्स एंड वाई, जो एक्स है मीन जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो नेचुरल नंबर है और ये लेस देन 4 है, मीन्स इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3। और ये दोनों ही, ये फर्स्ट कंपोनेंट और ये सेकंड कंपोनेंट दोनों ही नेचुरल नंबर है। इसको रोस्टर फॉर्म से हमें बताना है और फिर इसका डोमेन और रेंज भी हमें लिखना है। देखिएगा द रिलेशन इज गिवन लाइक दिस, और ये गिवन ही है क्वेश्चन में, और मैं इसको रिफाइंड वे में लिख देता हूं। देखिए ये रिलेशन है, ऑर्डर पेयर है, और इसका फर्स्ट कंपोनेंट एक्स और वाई है। तो फिर एक्स और वाई क्या चीज है? इन दोनों में क्या रिलेशन है कि सेकंड कंपोनेंट इज 5 मोर देन द फर्स्ट कंपोनेंट, और फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? 1, 2, 3, इट इज लेस देन 4, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 4, ये फर्स्ट कंपोनेंट है। एंड एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर्स, ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है। देखिए ये फर्स्ट कंपोनेंट में 1, 2, 3 इसलिए हमें लेना पड़ा कि देखिए क्या दे रखा है, 1, 2, 3 द नेचुरल नंबर्स लेस देन 4, ये होते हैं 1, 2 एंड 3। और सेकंड कंपोनेंट तो हमें कोई भी लिख सकते हैं, देखिए कोई भी नेचुरल नंबर लिख सकते हैं हम, ये लो। अब इसमें एसोसिएशन देखिए क्या है। अगर हम यहां पे इफ आई टेक हियर 1, 5 ऐड करेंगे कितना आएगा? 6। इफ यू टेक 2, add 5, it is 7. If you take 3, 3 plus 5, that is 8। तो यहां पे तीन ऑर्डर पेयर बनते हैं, तीन रिलेशन बनते हैं। देखिए कौन कौन से?
फर्स्ट 1,6, सेकेंड 2,7 एंड थर्ड 3,8। इनको करली ब्रैकेट में पुट कर दीजिएगा। ये हमारा सारे ऑर्डर पेयर बन गए। इन ऑर्डर पेयर को ही हम रिलेशन कहते हैं। मीन्स फर्स्ट कंपोनेंट 6 है तो सेकंड वाला इसका ऑर्डर पेयर में सेकंड 6 होगा, 2 देन 7, 3 एंड 8। और क्या गिवन है देखिए, यहां पे देखिए कि ये जो सेकंड कंपोनेंट होगा फर्स्ट कंपोनेंट से 5 ज्यादा होगा, y इज इक्वल टू x+5। ये हमारा रिलेशन बन चुका है। अब हमें बताना है कि इसके डोमेन क्या है और रेंज क्या है। देखिए फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स दैट इज डोमेन, तो डोमेन हो गया 1, 2 एंड 3। एंड सेकंड कंपोनेंट है वो होता है रेंज, तो रेंज हो गया 6, 7 एंड 8। और यही हमारा आंसर हुआ। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। Set A has 1, 2, 3, 5 means 4 elements. Set B has 4, 6, 9 means 3 elements. 3 मेंबर्स है। ये जो ए का परिवार है उसमें 4 सदस्य है। ये बी का जो फैमिली है उसमें 3 मेंबर्स है, 3 सदस्य। इनको आप एलिमेंट्स कह दीजिए, बिलोंग्स टू कह दीजिए, सदस्य कह दीजिए, डजेंट मैटर। अब हमें एक रिलेशन डिफाइन कर रखा ए टू बी। देखिए रिलेशन के लिए 2 सेट होना जरूरी है ऑर्डर, क्योंकि रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर बनता है वो देखिए ये ऑर्डर पेयर बनता है फर्स्ट सेट का, मीन्स ये सेट फर्स्ट है और ये y है सेकंड कंपोनेंट है ऑर्डर पेयर का और ये सेकंड सेट का होता है। लेकिन इन्होंने एक कंडीशन यहां पे डाल दी है दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y मींस फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट के बीच में जो ऑर्डर पेयर बनेंगे उनमें उनका डिफरेंस ओड होना चाहिए। और और ये हमें रोस्टर फॉर्म में उसको लिखना होगा। देखिए कैसे करते हैं। ये सेट ए और सेट बी दे ही रखा है और रिलेशन हमें दे ही रखा है। देखिए 1, 2, 3, 5 हमने फर्स्ट सेट लिखा और सेकंड सेट है 4, 6, 9 हमने लिख लिया है। वी हैव रिटन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी एंड वी हैव टू find out the relations. All the relations means all the order pairs which satisfy the given condition that the difference of x and y means the element of set A and elements of set B are is an odd number. क्या आपको पता है द डिफरेंस ऑफ एन इवन नंबर एंड एन ओड नंबर इज ऑलवेज ओड। एक इवन नंबर और एक ओड नंबर अगर उनका डिफरेंस लें तो हमेशा ही ओड आता है। तो हमें क्या करना होगा कि हमें यहां से देखिए, यहां से ये इवन है तो ये ओड, ये भी सॉरी ये ओड है, ये इवन, ओड है, ये इवन, दो रिलेशन बने। यहां पे ये इवन है तो देखिए आपको लेना पड़ेगा ओड। ये ओड है, आपको लेना पड़ेगा इधर मीन्स इवन एंड इवन। ये ओड है, आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे इवन और इवन। रिलेशन बना दीजिएगा। 1, 4, 1, 6, 2, 9, 3, 4। एक ओड होना चाहिए और एक इसमें इवन होना चाहिए। 5, 4, 5, 6। ये सारे ऑर्डर पेयर बन चुके हैं और यही सारे रिलेशन है। देखिए मैं इसको एरो फॉर्म में ऐसे भी बना सकता हूं। देखिए ऑड, इवन, इवन। इवन इधर है तो ओड होना चाहिए, ये ओड। ये ओड है तो इवन होना चाहिए। 3, 4, 3, 6। ये ओड है तो इवन होना चाहिए। 5, 4, 5, 6।
दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन. द फिगर, दिस फिगर, ये दो सेट हैं. दिस इज फर्स्ट सेट एंड दिस इज सेकंड सेट. दिस सेट इज पी, दिस सेट इज क्यू. ये पी सेट है और ये क्यू सेट है. राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म इन रोस्टर फॉर्म एंड व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज. The element of set P are given 5, 6, 7 and element of set Q are given 3, 4, 5. क्या रिलेशन है देखिए. ये जो 5 है ये रिलेटेड है, इसकी इमेज 3 है. 2 कम है. ये 6 है, उसका इमेज 4 है. ये 6 में 2 कम करेंगे तो वी विल बी गेटिंग 4. 7 - 2 = 5. तो ये डिफाइन, इसका ये कंडीशन ये हुई कि द सेकेंड कंपोनेंट इज 2 लेस देन द फर्स्ट कंपोनेंट. फर्स्ट कंपोनेंट है सेट पी के एलिमेंट्स, सेकंड कंपोनेंट है सेट क्यू के एलिमेंट. तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे हम, जो स्टेटमेंट फॉर्म होती है इसमें ये लिखेंगे कि ये जो रिलेशन है वो एक्स कोमा वाई है. ऑर्डर पेयर है एक. ऑर्डर पेयर में जो एक्स फर्स्ट कंपोनेंट होता है ये इस सेट के एलिमेंट होते हैं, मीन्स पी. सेकंड कंपोनेंट होता है वो सेकंड सेट के एलिमेंट होते हैं. सो वी कैन राइट. और क्या कंडीशन दे रखी है कि ये कंडीशन हमने फाइंड आउट किया है कि ये जो सेकंड कंपोनेंट है वो फर्स्ट कंपोनेंट से टू लेस है. सो y = x - 2. दिस कंडीशन इज गिवन. इस तरह से डिफाइंड एज. एंड व्हाट इज x एंड व्हाट इज y, यू कैन राइट हियर. x और y क्या चीज है. x इज एलिमेंट ऑफ p है और y भी एलिमेंट ऑफ p है. और x क्या है, 5, 6, 7 है. 5, 6, 7 है. करली ब्रैकेट में पुट कर दीजिए. ये हमारा रिलेशन हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में. रोस्टर फॉर्म में पहले से ही दे रखा है 5, 3, 6, 4, 7, 5. ब्रैकेट में पुट करना होगा. अब मैंने आपको बताया कि जो रिलेशन में जो फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, वो डोमेन होते हैं. तो 5, 6, 7 दैट इज डोमेन ऑफ द रिलेशन. और सेकंड कंपोनेंट है 3, 4 एंड 5, ये होगा रेंज. सो राइट डोमेन दैट इज 5, 6, 7 एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर दैट इज 3, 4, 5. ये सेकंड कंपोनेंट रेंज. ऑर्डर पेयर बनाइए या बना हुआ हो तो उसमें सेकंड जो कंपोनेंट है वो रेंज लिखिएगा. जो फर्स्ट कंपोनेंट हैं वो आप डोमेन होते हैं. दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन. लेट सेट ए हैविंग 1, 2, 3, 4, 6, ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं, ये सेट ए के मेंबर्स हैं. और एक रिलेशन है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए. देखिए, ऑन सेट ए का मतलब होता है कि रिलेशन ऑर्डर पेयर होता है. ऑर्डर पेयर में दो सेट्स के एलिमेंट्स का आपस में एसोसिएशन होता है, कंडीशन दे रखी होती है. लेकिन यहां पे लिखा है ऑन ए, मींस दोनों ही सेट होंगे. वो ए होंगे, फर्स्ट सेट भी ए के मेंबर्स और सेकंड सेट में भी ए के ही मेंबर्स होंगे. क्योंकि ए ऑन ए है, ये ए क्रॉस ए है ये. देखिए, लेकिन इसमें कंडीशन दे रखी है. क्या कंडीशन है कि इन सेट ए के बीच में जो रिलेशन होगा, फर्स्ट और सेकंड के बीच में ये रिलेशन होगा कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, मींस सेट
ऑफ द सेकंड सेट दैट इज ऑल्सो ए, उसके एलिमेंट सेट, जो फर्स्ट सेट है वो भी ए है, उसके एलिमेंट से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, और इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिखें। फिर इसका डोमेन फाइंड आउट करेंगे और रेंज भी फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे। ये हमने सेट ए लिखा, फर्स्ट सेट है। सेकंड सेट भी ए ही लिखा, दोनों सेट हमने लिख दिए हैं। अब इस सेट और इस सेट के बीच में क्या रिलेशन है वो डिफाइंड कर रखा। देखिए, ये सेट, ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो ए हैं, और ये जो है बी है। अब क्वेश्चन ये है, गिवन ये है कि इस सेट के जो एलिमेंट ए से डिविजिबल हैं वो लिखिएगा। कौन कौन से डिविजिबल है देखिए। वन इज डिविजिबल बाय वन, वन ऑल्सो डिवाइड टू, ये टू है, ये वन वन को भी डिवाइड करता है, वन टू को भी डिवाइड करता है, मीन्स टू इज डिविजिबल बाई वन। दिस वन डिवाइड्स थ्री, और थ्री इज डिविजिबल बाई वन। फोर इज डिविजिबल बाई वन, सिक्स इज डिविजिबल बाई, तो यू कैन राइट। देखिए, ये वन का काम कंप्लीट हुआ। अब टू से कौन कौन डिवाइड होता है, देखिए टू से टू ही डिवाइड होता है, और फोर भी होता है, सिक्स भी होता है। राइट, टू, टू फोर, टू सिक्स। थ्री से थ्री डिवाइड होगा, और थ्री से सिक्स भी डिविजिबल है। राइट। अब फोर से केवल फोर डिविजिबल है, और सिक्स से केवल सिक्स डिविजिबल है। ये हमारे सारे ऑर्डर पेयर बन चुके जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि दैट बी मीन्स दीज एलिमेंट्स आर डिविजिबल बाय दीज एलिमेंट। कौन कौन से इसके एलिमेंट किस इसके इस सेट के एलिमेंट से डिविजिबल है। अब इन सारे ऑर्डर पेयर को आप करली ब्रैकेट में से एनक्लोज कर दीजिए, ढक दीजिएगा। ये हमारा रोस्टर फॉर्म में कोमा से जो एलिमेंट सेपरेटेड होते हैं उनको हम उस फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं, और जो स्टेटमेंट से जिस फॉर्म जैसे को हम डिफाइन करते हैं दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने आपको बताया। अब हमें डोमेन चाहिए। डोमेन्स मीन्स द फर्स्ट एलिमेंट, द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर ऑल ऑर्डर पेयर। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप एलिमेंट को रखते वक्त उनको रिपीट नहीं करेंगे। वी हैव टू राइट वंस, सो द डोमेन विल बी, देखिए, वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड सिक्स। फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट नहीं करेंगे। ये और ये दो बार आ चुका है, लेकिन हम यहां पे केवल वी हैव टू राइट वंस ओनली। सेट थ्योरी में है कि एलिमेंट्स को हम केवल एक ही बार लिखते हैं, वी डू नॉट रिपीट द एलिमेंट्स। सेकेंड कंपोनेंट विदाउट रिपीटेशन, दैट इज रेंज, वन, टू, थ्री, फोर, सिक्स। वन टू थ्री फोर सिक्स, हमने डोमेन लिखा, हमने रेंज रेंज लिखा, और यही यही इस क्वेश्चन का आंसर है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। मैं बीएल शर्मा, मैथ्स। गॉट इट। नाउ we have to move on to the next question, and that is question number 6. And now question number 6 is on your screen. Determine the domain and range of the relation defined by x, x plus 5। देखिए, जो भी रिलेशन है वो एक ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर में दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट। द रिलेशंस मीन्स ऑल ऑर्डर पेयर इन विच वी से फर्स्ट रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट एक्स है और सेकंड कंपोनेंट है एक्स प्लस फाइव। और ये फर्स्ट कंपोनेंट गिवन है 0 1 2 3 4 5, मीन्स द होल नंबर फ्रॉम 0 to 5 है। डोमेन भी बताइएगा, रेंज भी बताइएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन आपके 11th में दे रखा है। सी, ये हमने एक पूरे के पूरे जो ये फर्स्ट कंपोनेंट है, ये फर्स्ट कंपोनेंट है x 0 to 5, हमने यहां पे लिखा है।
सेकंड कंपोनेंट भी मैं लिख देता हूं, लेकिन क्या होगा देखिए, ये हमने लिखा 5 6 7 8 9 10, इन्हीं में से कुछ होगा। जरूरी नहीं है कि सारे हों, लेकिन इन्हीं में से कुछ होना है। क्या रिलेशन है? ये जो सेकंड कंपोनेंट है x+5, ये फर्स्ट कंपोनेंट से 5 ज्यादा है। If we add 5 to the first component, we get the second component. And first component start from 0. So you can say that, see here, if I am taking first component 0, then 0 plus 5 will be 5. If I take first component 1, then 1 plus 5, 6. If I take फर्स्ट कंपोनेंट 2, सेकंड कंपोनेंट होगा, इसमें 5 ऐड करिए, 7. If I take 3 plus 5, that is 8. If I take 4, that is 5 plus 4 plus 5, 9. If I take 5, then it is 10. सेकेंड कंपोनेंट गिवन है क्वेश्चन में, वो फर्स्ट कंपोनेंट से 5 ज्यादा होगा, इट मींस। और फर्स्ट कंपोनेंट दे रखा है हमें, फर्स्ट एलिमेंट दे रखे हैं 0 1 2 3 4 5। आप लिखेंगे फर्स्ट कंपोनेंट 0 5 से रिलेटेड है, 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10, ब्रैकेट के क्लोज। ये सारे के सारे रिलेशन हमने बना लिए हैं। रिलेशंस मींस ऑल ऑर्डर पेयर विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। ये गिवन कंडीशन हमारे पास है कि सेकंड कंपोनेंट होगा वो फर्स्ट कंपोनेंट से 5 ज्यादा होगा, 5 अधिक होगा। सेकंड कंपोनेंट विल बी 5 मोर देन द फर्स्ट कंपोनेंट। एंड फर्स्ट कंपोनेंट गिवन 0 1 2 3 4 5, कंपोनेंट मींस एलिमेंट मींस मेंबर्स। क्या मुश्किल है आपके लिए डोमेन लिखना? व्हाट इज डोमेन? The first component of all order pairs, that is the domain. So what is domain? 0 1 2 3 4 5. What is range? Second component. सारे ऑर्डर पेयर का जो सेकंड कंपोनेंट होता है, जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं, वो विदाउट रिपीटेशन है। इनको रिपीट नहीं करिए अगर इससे ज्यादा है, तो दैट विल बी रेंज। तो 5 6 7 8 9, यही तो पूछा है क्वेश्चन में। लिख दीजिएगा आंसर। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। राइट द रिलेशन, एंड द रिलेशन इज डिफाइंड एट, रिलेशंस मींस ऑल ऑर्डर पेयर्स। और वो ऑर्डर पेयर्स कैसे होंगे? अगर फर्स्ट कंपोनेंट एक्स है तो सेकंड कंपोनेंट होगा x⁻³ फर्स्ट कंपोनेंट का क्यूब। लेकिन ये फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? ये फर्स्ट कंपोनेंट है प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर भी कितने? <10। रोस्टर फॉर्म में लिखना है इस रिलेशन को। क्वेश्चन ये है। देखिए रिलेशन दे रखा है, ये क्वेश्चन पहले से ही दे रखा है। और ये प्राइम नंबर <10 होते हैं 2 3 5 7। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इनका भी हमें नॉलेज होना जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है। फर्स्ट मैं सेट लिख दूं। देखिए ये है 2 3 5 7, 2 3 5 7। ये प्राइम नंबर है, <10 गिवन है। फर्स्ट कंपोनेंट है वो प्राइम नंबर होगा। और प्राइम नंबर में भी क्या कंडीशन है? नॉट ऑल प्राइम नंबर्स, दीज प्राइम नंबर्स विल बी <10। 2 3 5 और 7 वो प्राइम नंबर हैं जो 10 से लेस हैं, 10 से कम, छोटे हैं। इन का अगर मैं क्यूब करूं तो ये सेकंड कंपोनेंट आ जाना चाहिए। तो मैं सेकंड कंपोनेंट के जो सेट लिख देता हूं। देखिए ये रहा है। इफ आई टेक 2, देखिए मैं यहां पे अगर मैं 2 लिखूंगा तो व्हाट इज क्यूब ऑफ 2? दैट इज 8।
3 आई एम टेकिंग x3, तो एक्स क्यूब कितना होगा 27, 3 × 3 × 3। इफ आई एम टेकिंग x5, तो एक्स क्यूब कितना होगा, मीन इसका क्यूब कितना होगा 5 × 5 × 5, दैट इज 125। इफ आई एम टेकिंग x7, 7 × 7 × 7, दैट इज 343। तो रिलेशन कैसे बने, 2,8, 3,27, ये ऑर्डर पे हैं सारे के सारे, 7,343। अब इसको करली ब्रैकेट में आप पुट कर दीजिए, बांध दीजिए, बंद कर दीजिए। इतना ही पूछा है, न न रेंज पूछा है, न कोडोमेन पूछा है, तो ये हमारा आंसर हुआ। अगर रेंज डोमेन पूछते 2, 3, 5, 7, रेंज 8, 27, 125, 343। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। मैं BL शर्मा, मैथ सर। कीप वॉचिंग एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। Question number 8. Set A given with three elements x, y, z. Set B is given with two elements 1 and 2. Find the number of relation. Relation नहीं पूछा, number of relation पूछा, कितने होंगे। फिर भी मैं आपको डिटेल में इस क्वेश्चन को बताता हूं। देखिए, ये सेट ए है और ये सेट हमारे पास बी है। इसमें तीन एलिमेंट है और इसमें दो एलिमेंट है। ए क्रॉस बी में इस रिलेशन में कितने एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस बी में देखिए कितने एलिमेंट होंगे, x1 x। सारे रिलेशन फाइंड आउट करिए, क्योंकि यहां पे कोई कंडीशन नहीं दे रखा है हमको। नो कंडीशन इज गिवन हियर। x1 x2 y1 y2 z1 z2। आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल ऑर्डर पेयर्स, ये, देन y1 y2, देन z1 z2, सारे ऑर्डर पेयर लिखे। इसको करली ब्रैकेट से बंद कर देना चाहिए ऐसे। इस टोटल रिलेशंस कितने हुए देखिए, ये टोटल रिलेशन कितने होंगे, इसके कितने एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में। कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखिए कितने एलिमेंट हैं, वन, वन ऑर्डर पेयर, टू ऑर्डर पेयर, थ्री ऑर्डर पेयर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सिक्स ऑर्डर पेयर हैं। मींस ए क्रॉस बी में सिक्स मेंबर्स हैं, सिक्स एलिमेंट हैं। यहां पे इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं होते, यहां पे ऑर्डर पेयर होता है जब ए क्रॉस बी होता है। देखिए, तो फिर रिलेशन कहते किसको हैं, इसके टोटल सबसेट कितने बन जाएंगे। किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट होते हैं तो उसके सबसेट का क्या फॉर्मूला है। डिड यू गो थ्रू चैप्टर 1, दैट इज 2 पावर n, नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट, दैट इज 2 पावर n। और यहां पे n का वैल्यू कितना है, कितने ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर पेयर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितने बनेंगे, दैट इज 2 पावर 6। चाहो तो एक्सपेंड कर लो, दैट इज 64। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस विल बी, मींस टोटल नंबर ऑफ सबसेट को ही टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं। रिलेशन होता क्या है, ए क्रॉस बी के जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं, दैट इज द रिलेशंस। सारे के सारे रिलेशन 2 पावर n की फॉर्म में आएंगे। या आप यूं भी कर सकते थे, डायरेक्ट आंसर देना चाहते थे, 2 पावर × 3 × 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 3 एलिमेंट इसमें है, 2 एलिमेंट इसमें है, 2 पावर 6। तो यू कैन राइट डायरेक्टली 2 पावर 6 एंड गेट आंसर। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 9। लेट आर मीन्स रिलेशन, आर बी द रिलेशन ऑन जेड। ऑन जेड देखिए, जेड मीन्स इंटीजर्स। ऑन जेड मीन्स दोनों सेट, फर्स्ट सेट और सेकंड सेट दोनों ही इंटीजर से रिलेटेड होगा, दोनों ही इंटीजर्स होंगे। ऑन एन होता है मीन्स दोनों सेट ही नेचुरल नंबर्स।
ऑन जेड है, मीन सेट, फर्स्ट सेट एंड सेकंड सेट बोथ आर इंटीजर्स। और देखिए रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है ऑर्डर पेयर्स, ऑल ऑर्डर पेयर्स। उसमें ऑर्डर पेयर में दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट। इन्होंने ऐसे कहा है कि ये जो फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट है दोनों ही इंटीजर हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज इंटीजर, सेकंड कंपोजिट इज सेकंड कंपोनेंट मींस सेकंड एलिमेंट इज आल्सो एन इंटीजर। लेकिन उन्होंने एक शर्त डाल दी है, यहां पे एक कंडीशन रख दी है, क्या, कि ये जो a माइनस बी, इनका डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए। यानी फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड कंपोनेंट हम लें और उनको डिफरेंस करें, उनको घटा दें पहले में से सेकंड एलिमेंट को, तो इंटीजर आना चाहिए। क्वेश्चन में पूछ लिया है बाद में कि इसका डोमेन और रेंज बताइएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इसको थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए दोनों ही सेट मैंने इंटीजर लिखे। इंटीजर्स मींस नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। ये भी सेट, फर्स्ट सेट भी इंटीजर, सेकंड सेट भी इंटीजर, जितना लिख सकता था मैंने लिख दिया है। डिफरेंट डिफरेंस इंटीजर आना चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक इंटीजर में से एक इंटीजर में दूसरा इंटीजर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटीजर ही मिलता है। द डिफरेंस ऑफ टू डिफरेंट और सेम इंटीजर इज ऑल्सो एन इंटीजर। दो इंटीजर का डिफरेंस लें, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, उनका डिफरेंस इंटीजर ही आता है। दैट इज वाई क्या होगा, ये कुछ भी, ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है कुछ भी हो सकता है। कोई भी, कुछ का मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है। और ये जो है सेकंड, ये भी कुछ भी, ये भी कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो इसलिए हम लिखेंगे डोमेन ऑफ द रिलेशन आर, दैट इज द ऑल एनी इंटीजर, इट इज पॉसिबल। रेंज भी कोई इंटीजर हो सकता है, सो यू राइट रेंज कैन बी एनी इंटीजर। जेड स्टैंड फॉर इंटीजर, हियर आर स्टैंड फॉर रिलेशन। So relation defined by this, a minus b is an integer. In this case, domain of R will be Z, means integers. Range of R will also be an integer. That's all for this question. Thank you.